औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद। सो टुडे आवर 14th lecture for the preparation of lecturer education, headmaster, headmistress and subject specialist। सो डियर एस्पायरेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्वालिफाइड गाइड जो परवेज इकबाल सर की है, उसका जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। डेली बेस पे मैं आपको इसका लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ विद उर्दू ट्रांसलेशन। तो आप सब स्टूडेंट्स से जो है वो हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि ये फ्री ऑफ कास्ट है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। तो आप सब लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा हो सके इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लें, क्योंकि अपकमिंग में बहुत जल्द इंशाल्लाह लेक्चरर एजुकेशन की 45 के राउंड अबाउट जो है ना वो सीट्स आने वाली हैं। तो थ्योरी को जो है ना वो कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि अपने जो फ्रेंड्स हैं, अपने जो रिलेटिव्स हैं, उनसे ये लेक्चर ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों और फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वो इसे लर्निंग कर सकें। ठीक है। तो आज भी हमारा लेक्चर नंबर 14 है। आज इंशाल्लाह हम इसको स्टार्ट करते हैं। कमीशन ऑन नेशनल एजुकेशन, यानी कि नेशनल एजुकेशन कमीशन जो है ना वो बनाया गया था 1959 के अंदर। तो इसके अंदर ये जो भी लेक्चर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ सेम टू सेम, यानी कि जैसे कि बुक के अंदर दिया गया है उसकी मैं आपको उर्दू ट्रांसलेशन बता रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट ऐड तो होने वाले हैं, लेकिन वो मैं ऐड नहीं कर रहा, क्योंकि फिलहाल आपको जो बुक है उसके बारे में ही बताना चाह रहा हूँ, ताकि आपके बुक के कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाए। बाकी फिर इंशाल्लाह अगर कोई थ्योरी की और भी बुक हुई तो वो भी इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो एजुकेशन कॉन्फ्रेंस है, फर्स्ट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1947, उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। और आज इंशाल्लाह हमारा जो लेक्चर है वो एजुकेशन कमीशन जो है ना वो बनाया गया था 1959 के अंदर। तो इसके बारे में हम इंशाल्लाह डिटेल से बात करते हैं। ठीक है। द फीचर ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द नेशनल एजुकेशन कमीशन, यानी कि नेशनल एजुकेशन कमीशन ने जो रिपोर्ट रिप्रेजेंट की थी उसकी कुछ फीचर्स है हमारे पास, हम उनके ऊपर बात कर लेते हैं। आर ब्रीफली डिस्क्राइब्ड एज, और उनको ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है, उनको डिस्क्राइब किया गया उनके बारे में। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी एजुकेशन आ जाता है, फिर सेकेंडरी एजुकेशन आ जाता है कमीशन के अंदर। तो सबसे पहले हम प्राइमरी एजुकेशन को देख लेते हैं। द कमीशन रिकमेंडेड टू अचीव 5 year compulsory schooling within the period of 10 year and 8 year compulsory schooling within a total period of 15 year। यानी ये जो कमीशन था जो बनाया गया था, इसने कमीशन ने 15 साल की कुल मुद्दत में 5 साल की लाजमी स्कूलिंग की मुद्दत और 10 साल और 8 साल की लाजमी स्कूलिंग हासिल करने की सिफारिश जो है ना वो की। ठीक है। यानी कमीशन ने ये रिकमेंड किया कि पहले हम क्या करेंगे, 5 साल तक यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो हम बच्चों को बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। वो कंपलसरी होगी सबके लिए। हर जो रेजिडेंट ऑफ द कंट्री होगा उसको ये एजुकेशन हासिल करना उनके लिए ज़रूरी होगी। फिर उसके बाद 10th तक जो है ना वो 8th ईयर तक जो है ना वो एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया, और उसके बाद फिर 10th ईयर तक जो है ना वो कंपलसरी एजुकेशन को कर दिया गया। इस लेवल में वो कहते हैं कि हमने 15 साल के अंदर, 15 ईयर के अंदर जो एजुकेशन है वो हमने बच्चों को, हर जो बच्चा है जो कंट्री के अंदर रहता है उसको हमने प्रोवाइड करनी है। ठीक है। उसके बाद ये सेकंड नंबर पे आता है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइमरी शुड बी टू मेक a child functionally literate, to develop all aspects of personality, to equip him with basic knowledge and skill, and to develop in him habits of industry, integrity and curiosity। ठीक है। यानी कि ये जो हमारे पास प्राइमरी एजुकेशन है, इसका जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि हमने क्या करना है, बच्चे को फंक्शनल बनाना है, बच्चे के अंदर किसी भी काम करने की स्किल हमने डेवलप करनी है। बच्चे के अंदर जो इंडस्ट्री है, यानी कि बच्चे को इस तरह की स्किल देनी है, इस तरह को नॉलेज हमने प्रोवाइड करना है कि बच्चे के अंदर डिफरेंट स्किल जो है उनको वो अडॉप्ट कर सके, उनको इंटीग्रेट कर सके, और उसमें लर्निंग की क्यूरियोसिटी जो है ना वो भी होनी चाहिए। ठीक है।
ट्रांसलेशन को देख लेते हैं। प्राइमरी का बुनियादी मकसद बच्चे को फाल तौर पर खानदा बनाना है, यानी प्रैक्टिकली वो सोसाइटी के अंदर सरवाइव कर सके और इसकी शख्सियत के तमाम पहलू को तैयार करना है। यानी हमने जस्ट बच्चे को जो है ना वो नॉलेज ही प्रोवाइड नहीं करना करना, बल्कि हमने बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड एजुकेशन, ये भी डेफिनेशन मैंने आपको बताई हुई है। तो हमने बच्चे की मॉरल डेवलपमेंट करनी है, सोशल कल्चरल डेवलपमेंट करनी है, हर तरह की जो डेवलपमेंट है हमने बच्चे की वो करनी है, ठीक है। तो उसके बाद ये कहते हैं कि इसे बुनियादी इल्म और महारत से रास्ता करना है, यानी हमने बच्चे को जो बेसिक एजुकेशन है, जो रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग जो बेसिक नॉलेज है वो प्रोवाइड करना है, उसकी स्किल्स हमने बच्चे को देनी है। और उसके बाद फिर हमने बच्चे को क्या करना है, सनत की जो एजुकेशन है, जो हुनर है, जो स्किल्स हैं, उनके बारे में हमने पढ़ाना है, ठीक है। और दयानत और तजस्सुस की अदायात जो है ना अदायात जो है वो भी हमने बच्चे के अंदर इंडल्ज करनी है, ताकि बच्चा अनेस्टी से काम करे और फिर बच्चे के अंदर क्यूरासिटी भी हो, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, नई नई चीज़ों को लर्न करने के लिए, नई नई चीज़ों को के बारे में सर्च करने के लिए, यानी कि उसके अंदर क्यूरासिटी का एलिमेंट भी हमने बिल्ड करना है, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। उसके बाद ही हमारे पास आती है सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। मैट्रिक तक की जो तालीम होती है उसको सेकेंडरी एजुकेशन कहा जाता है। दी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो सेकेंडरी एजुकेशन जो है उसके ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो है उनके ऊपर फोकस करते हैं, हम उनको स्टडी करते हैं। द कमीशन maintain that education, secondary education should be recognized as a complete state in itself and organized as a separate academic administrative unit। ये जो सानवी तालीम के मकासद कमीशन ने बरकरार रखे कि सानवी तालीम जो है उसका बरकरार शक्ल में उसको रखा और कि सानवी तालीम को अपने आप में एक मुकम्मल मरले के तौर पर तस्लीम किया जाता है, क्योंकि सानवी तालीम में जो है ना एक कंप्लीट यूनिट पाया जाता है, यानी कि एक एजुकेशन का एक लेवल कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद जो स्टूडेंट होते हैं वो अपनी जो मंजिल होती है, अपना जो डेस्टिनेशन होता है, अपना जो एम होता है उसको सेट कर लेते हैं। आया कि वो मेडिकल की तरफ जाना चाहते हैं, आया कि वो किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, या किसी और एक्सेट्रा किसी फील्ड में जाना चाहते हैं। तो ये सारे जो यानी कि उनका जो यूनिट है वो स्पेसिफाइड हो जाता है कि उसने कौन से लेवल के ऊपर जाकर काम करना है, ठीक है। यानी सानवी तालीम को अपने आप में एक मुकम्मल मरले के तौर पर तस्लीम किया जाना चाहिए, जो कि एक अलहदा तालीमी और इंतज़ामी यूनिट के तौर पर मुनज़्ज़म है, ठीक है। यानी कि इसका एक अलग जो है ना वो इंतज़ामी यूनिट है, और एक अच्छे तरीके से इसको क्या किया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव किया गया है, और इसका इंतज़ामी लिहाज से एक अलग यूनिट अवेलेबल है। इट शुड ब्रिंग अबाउट द फुल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एज इंडिविजुअल, यानी कि ये क्या करती है, किसी भी इंडिविजुअल की कंप्लीट डेवलपमेंट करती है, यानी कि एक शहरी की के लिए, यानी कि उसकी कंप्लीट डेवलपमेंट करती है। एज अ सिटीजन उसको एक अच्छा सिटीजन बनाता है, अगर वो एज ए वर्कर है तो उसको एक अच्छा वर्कर बनाता है, एज ए पेट्राइट, या फिर उसको एक अच्छा मुहिब वतन बनाता है। इट एनेबल हिम टू enjoy and understand the benefit of social and economic progress of scientific development, ठीक है। और उसके बाद ये है कि ये हमारे पास जो इक्तसादी तरक्की है और जो साइंसी तरक्की है उसके जो फवायद होते हैं, उसके जो बेनिफिट्स होते हैं, उससे फिर वो क्या कर सकता है, लुत्फानंदोज हो सकता है, इंजॉय कर सकता है उसको, और उसे समझ सकता है, ठीक है। यानी कि जब बच्चे के हम डेवलपमेंट करते हैं तो वो क्या करता है, अपने जो इक्तसादी लिहाज से, यानी कि इकोनॉमिकल लिहाज से और सोसाइटी को की अंडरस्टैंडिंग के हवाले से फिर वो सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, और फिर वो सोसाइटी की जो नॉर्म कल्चर और ट्रेडिशन है उनको इंजॉय करता है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ सेकेंडरी लेवल, हमारे पास जो सेकेंडरी लेवल का दुरानी है वो कितना होता है, फॉर द प्रेजेंट इट शुड बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेज, यानी कि 3 क्लासेस के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। छठी से लेकर 8वीं तक मिडिल क्लास होता है, और उसके बाद यानी कि 9th और 10th जो है वो हमारे पास सेकेंडरी क्लासेस होता है, ठीक है।
तो उसके बाद जी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर जो है उसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके बाद जी सेकेंडरी एजुकेशन हमारे पास आ जाता है, जस्ट मिनट प्लीज, ये हम कर चुके हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी करिकुलम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये जो सेकेंडरी एजुकेशन है इसका करिकुलम कैसा होता है, ये कैसे करिकुलम को ऑर्गेनाइज करते हैं। और उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है HEC, हायर एजुकेशन कमीशन, ठीक है। ओके जी। सो डियर एस्पायरेंट्स, हम बात कर रहे थे करिकुलम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो सानवी तालीम का निसाब है उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। द कमीशन रिकमेंडेड दैट द करिकुलम मस्ट प्रोवाइड a compulsory core of subject to give every people the knowledge needed to live a useful and happy life। ठीक है कि कमीशन ने सिफारिश की कि निसाब को लाजमी तौर पर मजामीन का बुनियादी हिस्सा फराहम करना चाहिए। यानी कि अगर हम रिलीजन के बारे में या हम सोसाइटी के बारे में या कोई सोशल स्टडी के बारे में अगर हम बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं, हमें बिल्कुल जो कोर नॉलेज है, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, वो हमने बच्चे को पढ़ाने हैं, ठीक है। मज़ामीन का बुनियादी हिस्सा फराहम करना चाहिए ताकि हर शागिर्द को मुफीद और खुशगवार जिंदगी करने के लिए ज़रूरी इल्म फराहम किया जाए, ठीक है। यानी कि इसमें सब्जेक्ट टू बी गिवन एवरी पीपल, हर जो स्टूडेंट है उसको हमने बेसिक नॉलेज देना है, कोर नॉलेज देना है, नॉलेज देना है। नीड टू लिव अ यूजफुल एंड हैप्पी लाइफ, ताकि एक इंसान जो है, एक स्टूडेंट जो है, वो एक अच्छी और मुफीद और खुशगवार जिंदगी जो है ना वो बसर कर सके, ठीक है। Secondly, it should include additional subject and training to prepare him for a definite vocation and career, ठीक है। और सेकेंडरी हमने यानी कि फर्स्ट लेवल पे हमने ये करना है, और सदोम में हमने ये करना है कि इसमें इजाफी मजामीन जो एक्स्ट्रा या एडिशनल सब्जेक्ट हैं वो भी हमने इसमें इंक्लूड करने हैं। उसके बाद हमने ट्रेनिंग जो है, पेशा वराना जो ट्रेनिंग है वो भी हमने करवानी है, बच्चों को स्किल्स जो है ना वो प्रोवाइड करनी है। और उसके बाद फिर हमने बच्चों की जो कैरियर काउंसलिंग है वो भी हमने करनी है, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट कहते हैं द टीचिंग ऑफ नेशनल लैंग्वेज, हमने बच्चों को नेशनल लैंग्वेज जो है ना वो पढ़ानी है। उसके बाद साइंस एंड मैथमेटिक्स शुड रिसीव ग्रेटर इम्फसाइज, तो साइंस और मैथमेटिक्स जो है इनके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करती है। इंग्लिश शुड बी taught एज अ फंक्शनल सब्जेक्ट, इंग्लिश को हम ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है ना वो उसकी तरह पे हम जो है ना वो इसको लेते हैं, फंक्शनल सब्जेक्ट के तौर पे हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद रिलीजियस एजुकेशन शुड बी मेड कंपलसरी इन क्लास 6 to 8 एंड ऑप्शनल देयर आफ्टर। हम ये जो कमीशन था इसमें रिकमेंड किया गया था कि जो रिलीजियस एजुकेशन है, जो इस्लामिक स्टैंडर्ड्स हैं, इस्लामिक नॉर्म्स कल्चर हैं, जो कुरान और सुन्ना की एजुकेशन है, उसको हमने छठी से लेकर 8वीं तक जो है उसको लाजमी करार देना है। और उसके बाद इंटरमीडिएट जो या फिर ग्रेजुएशन हो उस लेवल पे हमने क्या करना है, इसको ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है ना वो कंसीडर करना है, अख्तियारी सब्जेक्ट के तौर पे हमने रखना है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है हायर एजुकेशन कमीशन। तो हायर एजुकेशन कमीशन के हवाले से अगर हम बात करें, जिसको हम HEC कहते हैं, तो हायर एजुकेशन कमीशन एज डिस्टिंक्ट स्टेटस, तो एक अलग मरले के तौर पर आला तालीम जो है उसको लिया गया है। As envisaged in the report of the Commission, higher education should be recognized at distinct stage, and the present intermediate class should be transferred from jurisdiction of the university to the Board of Secondary Education, ठीक है। यानी कि HEC जो है जैसा कि कमीशन की रिपोर्ट में तस्वर पेश किया गया, ये कंसीडर किया गया कि आला तालीम को यूनिवर्सिटी के दायरा अख्तियार से लेकर हमने जो सेकेंडरी बोर्ड्स हैं उनके अंदर जो है ना वो इसको देना है।
तो आज भी देखें कि हमारे पास जो इंटरमीडिएट हैं उनके जो एग्ज़ाम हैं वो या उनका जो भी लेसन प्लानिंग के हवाले से जो भी उनकी प्रोग्रेस है वो सारी की सारी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट जो होते हैं उनके अंडर होती है। और बाकी ग्रेजुएशन और मास्टर लेवल का जितना भी सिलेबस होता है और जो भी चीज़ें डिस्कस होती हैं वो सारी की सारी जो यूनिवर्सिटी होती है वो उनको लिए बनाती है। ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास आ जाता है जी the essence of higher education as viewed by the commission as a community of scholarship. These essential were not only to set examination nor the degree it conferred, but its capacity to encourage teachers and scholars to engage themselves in research and to pass on to the next generation the results of their study। ठीक है। यानी कि पहला तो इसमें HEC जो है इसमें ये रिकमेंडेशन दी गई, इसमें ये मंजूर किया गया कि हमने क्या करना है, जो इंटरमीडिएट की क्लासेस हैं उनको हमने यूनिवर्सिटी से लेकर जो है ना वो बोर्ड के अंडर जो है ना वो इसको लेकर जाना है। दूसरा आला और अलग मरले का जो जवाहर है और मौजूदा इंटरमीडिएट की क्लासेस को तालीम से मुंतकिल किया जाना चाहिए। जैसा कि कमीशन ने ख्याल किया कि स्कॉलरशिप की जमात थी ना सिर्फ इम्तहानात का तयन करना था, ना ही उसने जो डिग्री दी थी बल्कि उसकी सलाहियत पर एक और स्कॉलर्स को हकीकत में मशगूल होने और अपनी तालीम के नतज को अगली नस्लों तक पहुँचाने की तरजीह देने की थी। ठीक है। ये यानी कि हमारे पास दी सेंस ऑफ एजुकेशन, ये जो एजुकेशन कमीशन बनाया गया था, हायर एजुकेशन एज व्यू बाय द कमीशन, जैसा कि देखा जाता है एज अ कम्युनिटी ऑफ स्कॉलरशिप, की ये स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड करती थी। दी इसेंशियल वर नॉट ओनली टू एग्जामिनेशन नॉर द डिग्री, यानी कि इसका मेन पर्पज ये नहीं है कि ये जस्ट एग्जाम दे या फिर डिग्री दे। इट कन्फर्ड बट इट्स कैपेसिटी टू इनकरेज टीचर एंड स्कॉलर टू इंगेज देमसेल्फ, यानी कि ये टीचर और स्कॉलर दोनों को इंकरेज करती है, उनकी हौसला अफजाई करती है इन रिसर्च, ताकि वो रिसर्च में करें और रिसर्च के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें एंड टू पास ऑन द नेक्स्ट जनरेशन टू रिजल्ट ऑफ देयर स्टडी, और अपनी जो रिसर्च है, अपना जो नॉलेज है वो अपनी जो अपकमिंग जनरेशन है उनके साथ शेयर करें। ठीक है। तो ये हमारे पास ये नेशनल एजुकेशन कमीशन था, 1959 के अंदर इसको प्रेजेंट किया गया था। तो इसके बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट क्वालिफाइड गाइड के अंदर लिखे हुए हैं वो सारे मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिए हैं। आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो वो आप लोग बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें आप। अल्लाह हाफिज़, की अमान।